ये कहानी एंट्स की कॉलोनी की है, जिसके ऊपर कुछ ग्रास ऊपर इन्हें डरा धमका के इनके ऊपर राज करना चाहते हैं। और एक फ्लिंक नाम का बंदा है जो शहर जाके एक जाबाज सिपाहियों की टीम को लेकर आता है, जो रियलिटी में एक सर्कस में काम करने वाले एक्टर होते हैं जिन्हें लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। पर ये सारी बातें फ्लिंक को नहीं पता होती हैं, जिसे बस ये लगता है कि ये लोग हमारे लिए ग्रास ऊपर से लड़ेंगे और वो हमें इनसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए कहानी में आगे देखते हैं कि क्या ये लोग ग्रास ऊपर से लड़ पाते हैं और क्या फ्लिंक अपनी कॉलोनी को बचा पाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एंट्स की कॉलोनी को देखते हैं, जिसे उनकी बूढ़ी रानी और उनकी बेटी प्रिंसेस एटा चलाती हैं। और रानी की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम डॉट है, जो अपने छोटे पंख होने के बावजूद भी उड़ना चाहती है, पर वो उड़ नहीं पाती है। तो रानी उसे समझाती भी है कि अगर तुम्हारे पंख बड़े हो जाएंगे तो तुम अपने आप उड़ने लगोगी। और आगे हम फ्लिंक को देखते हैं, जो बहुत ही बड़ा जीनियस और इन्वेंटर है, पर उसकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ के लोग उसे यूजलेस समझते हैं। और ये जो कॉलोनी है वो एंट आइलैंड नाम से जाने जाने वाली एक छोटी सी पहाड़ी पर है, जो चारों तरफ से सूखे हुए नालों के बीच में रहता है। और इन्होंने ग्रास होपर्स के साथ एक सौदा किया हुआ है, जिसके लिए इन्हें हर साल बारिश से पहले उनके लिए खाना इकट्ठा करना होता है। और ग्रास होपर्स इनकी कॉलोनी पे आते हैं और इनका सारा इकट्ठा किया हुआ खाना लेकर जाते हैं। और इन्होंने खाने के बदले इनसे वादा किया होता है कि इनकी जो कॉलोनी है उसको बाहर की दुनिया के जो जीव जंतु हैं उनसे बचा के रखेंगे। और जो फ्लिंक होता है उसने एक मशीन बनाया होता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि उस मशीन को एक बंदा पहन के बहुत सारे दाना इकट्ठा कर सकता है। और अब ग्रास होपर्स के आने का समय आ चुका है, इसीलिए सबके सब उनसे डर के अपने कॉलोनी के अंदर भाग जाते हैं। पर जो फ्लिंक होता है वो जो उसने मशीन बनाया होता है, वो मशीन की वजह से जो इन्होंने खाना इकट्ठा किया होता है इतने दिनों से, वो सारा का सारा खाना वो पानी के अंदर गिर जाता है। और इधर कॉलोनी के अंदर सब लोग को ये लगता है कि ग्रास होपर्स आएंगे और पीसफुली खाना लेकर यहाँ से चले जाएंगे। पर उन्हें ये बात पता नहीं होती है कि फ्लिंक की वजह से सारा का सारा खाना पानी के अंदर गिर चुका है, जिसकी वजह से जो ग्रास होपर्स हैं वो इनके कॉलोनी के अंदर चले आते हैं। और यहाँ हम इन सबके लीडर हॉपर और उसके भाई मोल्ड से मिलते हैं। तब इन सारे एंट्स को पता चलता है कि जो खाना था वो पानी के अंदर गिर चुका है। और जो हॉपर होता है वो प्रिंसेस एटा से कहता है कि जो सूरज होता है वो खाने को उगाता है, और जो चींटियाँ होती हैं वो खाने को कलेक्ट करती हैं, और जो ग्रास होपर्स होते हैं वो खाने को खा जाते हैं। तभी जो मोल्ट होता है वो बोलता है कि ग्रास होपर्स को बर्ड खा जाती हैं, जिसकी वजह से उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और जो हॉपर होता है वो इन लोगों पे दबाव बना के खाने के अमाउंट को डबल कर देता है, और वो उनसे कहता है कि बारिश होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है और हम लोग तब आएंगे जब इस सीजन का आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा। पर ये जो बारिश से 1 महीने पहले का जो समय है, ये चींटियों को खुद के लिए खाना इकट्ठे करने का है। पर ग्रास होपर्स इनकी बात नहीं मानते और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद जो फ्लिंक होता है वो इन सबसे कहता है कि क्यों ना हम शहर जाके कुछ बड़े कीड़ों को लेकर आएं जो इन ग्रास होपर से हमारे लिए लड़ेंगे। और जो प्रिंसेस एटा होती हैं उन्हें फ्लिंक से पीछे छुड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता मिला होता है, इसलिए वो उसे तुरंत हाँ कह देती हैं और फिर वो यहाँ से शहर को जाने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सर्कस दिखाया जाता है जिसे फ्लिंक नाम का एक बंदा चलाता है। पर यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी होती है उन्हें इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो लोग सबके सब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो फ्लिक होता है वो एक डेयर शो करने का अनाउंसमेंट करता है, जिसकी वजह से सारे ऑडियंस फिर दोबारा आके बैठ जाते हैं। पर 2 जुड़वे भाई ट्रक और रोल की वजह से इन सब लोग का परफॉर्मेंस उल्टा सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लिक होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। और ये सब लोग अपनी ऑडियंस को खुश तो कर पाते हैं, पर जो फ्लिक होता है वो इन लोगों की हरकतों की वजह से इन सब लोगों को सर्कस से बाहर निकाल देता है। और फिर दोबारा मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम इन सबको बार में देखते हैं, जहाँ पर फ्लिंक भी पहुंच जाता है, जो यहाँ पे फाइटर कीड़ों को ढूंढने के लिए आया होता है। और ये सबके सब अपनी टीम की टूटने की वजह से यहाँ पे उदास बैठे होते हैं। तभी कुछ गुंडे आते हैं जो फ्रांसिस को छेड़ते हैं, और फिर ये लोग उनसे फाइट करने के लिए ड्रामा करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लैंक होता है वो इन्हें देख लेता है और उसे ये लगता है ये लोग शायद फाइटर वॉरियर हैं। और फिर जो सर्कस वाले होते हैं वो उन गुंडों को हरा देते हैं, जिसके तुरंत बाद जो फ्लिंक होता है वो इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमारे साथ यहाँ हमारे इलाके में चलो, जहाँ पर कुछ ग्रास होपर्स हमारे कॉलोनी पे हमला करते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमें आपके जैसे जाबाज सिपाहियों की ज़रूरत है। और इन सर्कस वालों के पास कोई काम ना होने की वजह से ये लोग फ्लिंक के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। सीन फिर दोबारा शिफ्ट होता है और हम कॉलोनी को देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर इन लोगों के पास इतना ताकत नहीं होता कि ये लोग ज़्यादा खाना इकट्ठा कर पाए, और इन लोगों के पास कम समय भी होता है। और जो फ्लिंक होता है वो इन सर्कस वालों को लेकर यहाँ पे पहुँच जाता है। और जो प्रिंसेस एटा होती हैं वो इन सब लोगों को देख के बहुत ज़्यादा शौक होती हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लिंक से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था।
पर यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहली बार उम्मीद मिली होती है कि ये लोग हमारे लिए ग्रास होपर से लड़ेंगे। और फिर इन लोगों की मेहमानों की तरह खातिरदारी की जाती है और उन्हें एक एक्ट दिखाया जाता है, जिस एक्ट में ग्रास होपर से लड़ते लड़ते ये लोग भी मर जाते हैं। और ये कहानी सुन के ये सबके सब शौक होते हैं और ये लोग फ्लिंक को बताते हैं कि ये लोग सर्कस वाले हैं। जब फ्लिंक को ये बात पता चलती है कि जिन लोगों को वो लेकर आया है वो कोई फाइटर वॉरियर नहीं बल्कि सर्कस में काम करने वाले एक्टर हैं, तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शौक होता है। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जिनके पीछे फ्लिंक भी पड़ जाता है। और ये लोग नाले के उस तरफ जाकर रुकते हैं जहाँ पर एक बर्ड होती है जो इनका पीछा करने लगती है। और इधर हम डॉट को देखते हैं जो उड़ने के चक्कर में इस सूखे हुए नाले के अंदर गिरने लगती है, जिसे बर्ड देख के उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से जो डॉट होती है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, पर उसे फ्रांसिस पकड़ लेती है। किसी तरह वो लोग बर्ड से बचते बचते वो लोग कॉलोनी के पास फिर दोबारा आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डॉट की रेस्क्यू की वजह से बहुत ज़्यादा शाबाशी मिल रही होती है, जहाँ उन्हें कॉलोनी के अंदर गेस्ट रूम में ठहराया जाता है। यहाँ पे जो प्रिंसेस एटा होती हैं वो फ्लिंक से अपने बैड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हैं और वो उससे कहती है कि तुम्हारी टीम बहुत ही बहादुर है, क्योंकि हर कोई बर्ड से नहीं लड़ सकता है, यहाँ तक कि ग्रास होपर्स भी उनसे हार जाते हैं। तभी फ्लिंक के पास कोई आइडिया आता है, वो तुरंत गेस्ट रूम में भागते हुए अपने टीम के पास जाता है और वो उन सबसे बताता है कि तुम लोगों को पता है जो ग्रास होपर्स होते हैं वो लोग भी बर्ड से डरते हैं और तुम लोग बस एक ग्रेट वॉरियर बनने का ड्रामा करो और जब तक ग्रास होपर्स आएंगे तब तक तुम यहाँ से जा चुके होगे। और वो उन्हें बताता है कि हम लोग एक बर्ड बनाएंगे जिसे हम अंदर से ऑपरेट कर सकेंगे और उसे पहाड़ी के ऊपर टांग देंगे और उसे पेड़ के अंदर छुपा देंगे। जब ग्रास होपर्स हमारे इलाके में आएंगे तो हम उस बर्ड को उनके ऊपर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो सबके सब डर के यहाँ से भाग जाएंगे। और ये आइडिया प्रिंसेस एटा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है, इसके लिए वो सब लोगों से अनाउंसमेंट करती है कि हम लोग एक बर्ड बनाने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए हमें आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। जिसे बनाने में मदद करने के लिए सबके सब तैयार होते हैं। और गाइस यार, इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन अभी स्टार्ट होता है। वो लोग बर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक पत्ते के ऊपर बर्ड का साइज काटते हैं और वो लोग ऊपर सनलाइट में लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें बर्ड का एक परफेक्ट साइज मिलता है। वो लोग बर्ड की बॉडी और उसके पंखों की हड्डियों को बनाने के लिए सूखी लकड़ी का यूज़ करते हैं और उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसे वो ब्लैक स्पाइडर जोड़ती है और उसके चोंच को वो अखरोट की मदद से बनाते हैं। और उसके बॉडी और उसके पंखों को भरने के लिए वो लोग सूखे हुए पत्ते लगाते हैं और कुछ ही दिन में जो ये बर्ड होती है वो बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद ये सब लोग मिलके इस बर्ड को उस पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। फिर मूवी का सीन होपर के इलाके में शिफ्ट होता है, जहाँ पे सारे ग्रास होपर्स एंटलैंड जाने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास खाना खाने के लिए पर्याप्त होता है और एंटलैंड यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होता है, जिसकी वजह से वो जाने से मना कर रहे होते हैं। फिर जो इनका लीडर हॉपर होता है वो इन्हें गुस्से में बोलता है कि ये बात खाने की नहीं है, ये बात उन पे दबाव बनाने की है, क्योंकि वहाँ पे एक ग्रास होपर के मुकाबले 100 चींटियाँ हैं और जिस दिन ये बात उन्हें पता चल गया उस दिन से हमारा इनके ऊपर राज खत्म हो जाएगा। ग्रास होपर्स इसकी बात सुनने के बाद सब लोग यहाँ से जाने को रवाना हो जाते हैं। मूवी का सीन फिर दोबारा शिफ्ट होता है और हम इन सारे लोगों को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पे जो फ्लिंक होता है वो इन सारे सर्कस वालों को यहाँ से भेजने का प्लानिंग बना रहा होता है। पर जो सर्कस वाले होते हैं उन लोग को ये जगह और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पसंद आने लगते हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। और फ्लिंक भी इनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर मुसीबतें इन लोग का पीछा नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ से वापस ले जाने के लिए उन लोग का सर्कस का जो ऑनर होता है, जिसका नाम पीटी फ्लिक होता है, वो यहाँ पर आ जाता है, जो यहाँ पर आके सब लोगों को बता देता है कि ये लोग मेरे सर्कस में काम करने वाले एक्टर्स हैं। ये सब कुछ जानने के बाद फ्लिंक पे ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो सबके सब टेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि अब समय उन लोग के पास बहुत कम बचा है और उन्होंने ग्रास होपर्स के लिए खाना भी नहीं इकट्ठा किया होता है और अब जो इस सीजन का आखिरी पत्ता है वो भी गिरने ही वाला है। उन्हें फ्लिंक कहता है कि हम लोगों ने जो बर्ड बनाया था वो आइडिया अभी भी हमारा काम कर सकता है, पर जो रानी होती हैं वो उसे मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि तुम लोगों ने हम लोगों से झूठ बोला, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारी कॉलोनी को छोड़ के चले जाओ। और जो प्रिंसेस एटा होती हैं वो फ्लिंक को इस कॉलोनी में फिर दोबारा वापस आने से मना कर देती हैं, जिसकी वजह से सब लोग उदास होके वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम इस सीजन का सूखा हुआ आखिरी पत्ता नीचे गिरते हुए देखते हैं और आगे हम ग्रास होपर्स को देखते हैं जो उनके कॉलोनी पे पहुंचने वाले होते हैं। यहाँ हम कॉलोनी में देखते हैं कि ये सब लोग खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर इन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्रिंसेस एटा होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तभी हम सारे ग्रास होपर्स को देखते हैं जो यहाँ पे पहुँच जाते हैं
और वो इन सब लोगों से खाने की मांग करते हैं। पर इन लोगों के पास खाना ना होने की वजह से होपर इनकी रानी और प्रिंसेस एटा को कैद कर लेता है और वो अपने आदमियों से इन्हें काम करवाने और इस आइलैंड का सारा खाना इकट्ठा करने को कहता है। और जो डॉट होती है वो इनसे बचने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ एक क्लब हाउस में जाके छुप जाती है, जहाँ वो दो ग्रास होपर्स को देखती है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और वो लोग बता रहे होते हैं कि जैसे ये सारी चींटियाँ खाना इकट्ठा कर लेंगी हम लोग उनकी रानी को मार देंगे और यहाँ पे सारी चींटियों को गुलाम बना के इस आइलैंड का सारा खाना वो लोग यहाँ से लेकर चले जाएंगे। ये सब कुछ सुनने के बाद जो डॉट होती है वो बाहर जाती है, जहाँ पर उसका पीछा एक ग्रास होपर्स करने लगता है और वो उसे पीछा करते करते उसे पहाड़ी के नीचे गिरा देता है और उसे ये लगता है कि शायद उसने इसे मार दिया है। पर यहाँ पर हम पहली बार डॉट को उड़ते हुए देखते हैं जो फ्लिंक से मदद मांगने के लिए यहाँ से चली जाती है और डॉट फ्लिंक के पास पहुँच के उसे सब कुछ बताती है कि कैसे जो ग्रास होपर्स हैं वो उनका सारा खाना इकट्ठा कर रहे हैं और वो जब सारा खाना इकट्ठा हो जाएगा तो वो लोग रानी को मार के यहाँ से चले जाएंगे। पहले वो डॉट के साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये लगता है कि उसने जो बर्ड बनाया था वो किसी काम का नहीं है। पर जो सर्कस वाले होते हैं वो फ्लिंक को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और वो उसे बताते हैं कि कैसे उसकी वजह से इन लोग की जो लाइफ है वो पहले से कितना चेंज हो चुकी है। फ्लिंक इन लोग की बातें सुन के वो चलने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये सारे लोग जो पीटी फ्लिक होता है उसे बंदी बना लेते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ एंट आइलैंड में पहुँचने के बाद ये देखते हैं कि कैसे ग्रास होपर्स इन लोगों से काम करवा रहे हैं और इन्होंने रानी को बंदी बना रखा है। उसके बाद जो फ्लिंक होता है वो डॉट के साथ उस क्लब हाउस में जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे छिपे हुए थे, जहाँ ये सबके सब फ्लिंक को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जो सर्कस वाले होते हैं वो लोग ग्रास होपर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उनके पास जाके उन्हें सर्कस दिखाते हैं। और इधर जो फ्लिंक होता है वो अपने छोटे साथियों को लेकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ाई कर रहा होता है जहाँ पर उन्होंने ग्रास होपर्स को डराने के लिए एक बर्ड रखा होता है। और नीचे हम ग्रास होपर्स और सर्कस वालों को देखते हैं जहाँ पर जो सर्कस वाले होते हैं वो रानी को एक बॉक्स के अंदर बंद करके उन्हें गायब कर देते हैं और वो लोग रानी को इन ग्रास होपर से किस तरह से बचा लेते हैं। फिर जो फ्लिंक होता है वो अपने बनाए हुए बर्ड को इन ग्रास होपर्स को डराने के लिए इनके ऊपर लेकर आता है, जिसे देखकर ये सबके सब डर जाते हैं और ये सारे ग्रास होपर यहाँ से भागने लगते हैं। और फ्लिंक अपने प्लान में कामयाब हो ही रहा होता है कि तभी जो पेटी फ्लिक होता है उससे भी ये लगता है कि ये शायद रियल बर्ड है, जिसकी वजह से वो उसे जला देता है और वो बर्ड वहाँ पे क्रैश हो जाती है। ये बात जब होपर को पता चलती है कि ये जो बर्ड था वो नकली थी और इसे फ्लिंक ने बनाया था, जिसकी वजह से वो फ्लिंक को बहुत ज़्यादा मारता है। फ्लिंक को ऐसे मरते देख सारी चींटियाँ एकजुट हो जाती हैं और वो लोग ग्रास होपर्स पे हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ग्रास होपर्स होते हैं वो लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पर जो होपर होता है उसे एंट्स पकड़ लेती हैं और होपर को सर्कस के कैनन के अंदर डाल देते हैं ताकि वो उसे इस आइलैंड से बाहर फायर कर सकें। तभी यहाँ का जो मौसम होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है और यहाँ पे बारिश पड़ने लगता है, जिनसे बचने के लिए ये लोग अपने कॉलोनी के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जितना खतरनाक हमारे लिए मिसाइल्स होती हैं उतना ही खतरनाक चींटियों के लिए बारिश की बूंदें होती हैं। तभी होपर मौका देख के अपने आप को उस कैनन से बाहर निकाल लेता है और फ्लिंक को उठाकर ऊपर लेकर जाता है, जहाँ सर्कस वाले फ्लिंक को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं पर वो उसे बचा नहीं पाते हैं। तभी जो प्रिंसेस एटा होती है वो आके फ्लिंक को बचा लेती है। फिर जो फ्लिंक होता है वो प्रिंसेस एटा से कहता है कि हमें उस ओरिजिनल बर्ड के घोंसले के पास जाना चाहिए जिसने एक बार डॉट को खाने की कोशिश की थी। और वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर उनका पीछा करते करते होपर भी उनके पास पहुँच जाता है। और जब वो बर्ड को देखता है तो उसे ये लगता है कि शायद ये भी फेक बर्ड है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उसे पकड़ लेती है और उसे अपने बच्चों को खिला देती है। ग्रास होपर्स के चले जाने के साथ फ्लिक अपने आविष्कार में सुधार करता है, साथ ही वो एंट आइलैंड के लिए जीवन की क्वालिटी में भी सुधार करता है। अब आगे फ्लिंक और जो प्रिंसेस एटा हैं वो दोनों जोड़ी बन चुके हैं और वो कुछ चींटियों और होपर के भाई मिल्ट को पीटी की मदद करने के लिए उसके साथ भेज देता है। और अब सर्कस के बग्स अपने नए टूर पे चले जाते हैं। एटा और डॉट अब नई रानी और राजकुमारी बन जाती हैं और अब चींटियां फ्लिंक को एक नायक के रूप में बधाई देती हैं और सर्कस के मंडली को एक प्यार भरी विदाई भी देते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और गाइस यार, जाने से पहले मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे को बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं और एक एडवेंचरस मूवी लेकर आ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।